बस भी करो। हम पूरे 2 दिनों से इसी सड़क पर जा रहे हैं। आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो? देखो, हमने कुछ ताकतवर लोगों को भड़का दिया है। इसे चुप करो। चालाक लड़के। बहुत गर्मी है ना? अब ये मजाक की बात नहीं रही, चालाक खिलाड़ी। वो लोग जो अब मर चुके हैं, है ना? हाँ, ये सब लोग मरे हुए हैं। मुझ पे भरोसा रखो। कभी कभी अतीत को अतीत में ही छोड़ देना चाहिए डैलिस। मुझ पे भरोसा करो। शिपमेंट आने में कितना समय जाएगा? 1 घंटा या शायद 1.5 घंटे तक। मैं चाहता हूं उनके आने से पहले ये सब साफ हो। हाँ बिल्कुल, मैं संभाल लूंगा। शायद वो पुलिस हो या फेड्स के साथ हो सकता है। नहीं, वो इनमें से नहीं है। कोई कानून ऐसा नहीं करता। कभी कभी आपके पास्ट की कुछ अलग ही प्लानिंग होती है। इस चालाक कमीने को निपटा देता हूँ शिपमेंट आने से पहले। क्या बकवास है। तुम जानते हो, जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्योंकि कोई आम इंसान यहां आकर वो सब नहीं कर सकता जो तुमने किया। हे, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहां से निकालता हूं। हाँ? मेरे साथ चलो। और बाकी लड़कियां, उन्हें लगता है वो मर चुकी हैं। उन्हें अरेस्ट करवा दो। बाकी ऑफिसर्स कहां पर हैं? मैं अकेला हूं और कोई पुलिस वाला भी नहीं हूं। प्लीज। हेला, क्या तुम ठीक हो? हेला, तुम ठीक हो? मिस, हे, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कौन? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेरे साथ चलो। आओ, चलो चलो, हमें यहां से चलना होगा। सब ठीक हो जाएगा।
ए, रुको 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 रुको, ये जगह खतरनाक है, निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हो, निकलो। क्या ये सच में मेरी तारीफ है? गुड टू सी कि तेरी हिम्मत ज्यादा है दोस्त। क्योंकि सुन, ये बिल्कुल नरक की तरह दर्द देगा। ओह, बस मुझे बताओ तुम्हें क्या जानना है। क्या? मैंने कभी नहीं कहा कि यह कोई बड़ा सीक्रेट है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों आया हूं। और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर गया तो। असल में मैं बिल्कुल वही हूं जहां मुझे होना चाहिए। अपनी छोटी सी टॉर्चर किट से मुझे टॉर्चर करने की बजाय तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मैं क्यों सीधा फायर एस्केप से बाहर क्यों नहीं चला गया। ओह हां, मुझे इसके बारे में पता है। बिल्डिंग के पीछे 3rd फ्लोर पर सीढ़ियां हैं। आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं जानती हूं तुम कर लोगे। ए, हमें बात करनी है। यहां थोड़ी प्रॉब्लम है। कसम का बेमिसाल। जान के अच्छा लगा कि तू अभी भी ऐसा ही एहसान फरामोश बना हुआ है। एक घूंट पिएगा क्या दोस्त? बस तुम्हें थोड़ा ढीला करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम्हें लड़की मिल जाए। यार कौन है ये? तुम उसे बस कहने दोगे? अंटानो, है, रॉबर्ट मर चुका है। हाँ, देखो, मैं उस आदमी को अकेडमी से जानता हूँ, समझे? तो मुझे कहा जाएगा कि ये काफी पक्का है। तुम समझ रहे हो ना? ठीक है। खैर, मैं डेंटल रिकॉर्ड का इंतजार करना होगा ताकि पूरी तरह पक्का हो सके। पर उसका बैज, आईडी और कुछ निजी सामान लाश के पास मिला है। हाँ, हमेशा लगा कि वो आदमी थोड़ा झंझट वाला था, खासकर जब उसका पेट खाली होता था। पर जो कुछ भी हुआ वो माना नहीं जा सकता। लगता है कोई अपने निशान मिटा रहा है, कुछ ढीले तार जोड़ रहा है। ये घिनौना है। क्या तुम ये बंद कर सकते हो? डेलस के ऑफिस से कोई सुराग मिला? अभी तो कुछ नहीं। हम ढूंढ पाते तो पता चलता। सही सही सही। शुगर, मुझे अपना एड्रेस तुरंत भेजो, मैं आ रहा हूं। और तुम शायद चाहो, थैंक यू, उसके पार्टनर पर सिक्योरिटी डिटेल लगा देना। हाँ, अगर हम उसे ढूंढ पाते तो हम करते। तो शायद लिनवुड ही इन सब की सफाई कर रहा है। उस पर अपनी नजर टिका रखो।
मुझे आज रात के लिए कमरा चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? अभी सच बताऊं तो मैं अपनी पैंट में सो करने वाला हूं। हाँ ठीक है, अगर ये बात है तो मैं बचना चाहूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? और नहीं 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 नहीं, वो जो तुम्हारे पास है वो कमाल से बढ़कर है। तुम बहुत दयालु हो, बहुत दयालु हो। हाँ, काश ये सच होता। सुनो, मैं डिटेक्टिव रॉबर्ट्स को लंबे वक्त से जानता हूँ। इतना पता है वो अभी भी गंदा है और गलत लोगों के साथ है। तो प्रॉब्लम क्या है? लोग सोचते हैं कि उसका पार्टनर भी इसमें शामिल है। देखो, अंत में ट्रिगर किसने पुल किया ये मायने नहीं रखता। ओके, अब मायने ये रखता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या उसे चुप कराया जा सकता है? इस बार नहीं। देखो, मैंने यहाँ जितने भी फेवर्स हो सके हैं सब बुला लिए हैं, पर ये डैलस वाले लोगों ने लार्स की मुश्किलें बढ़ा दी है, बाइकोरो और कार्टेल के साथ। डैलस के दिन गिने जा रहे हैं। तो तुम क्या सुझाव दोगे जो मैं करूं? हो सकता है कि कुछ भी ना किया जा सके, पर अगर वो आदमी जो तुम्हें पे करता है तुम्हारे साथ बात करना चाहे, उससे पहले बॉडी बैग में आ जाए। जो भी चाल तुम्हारे पास बची है अभी चला लो प्लीज। क्या वापस से भर दोगे प्लीज? अगर तुम ऐसी सस्ती कस्टमर सर्विस को बनाए रखोगे तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। मैं इवान हूं, और हाँ प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूं, जाइए, कहीं और जाइए। ये तुम्हारा है। अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो मैं पास नहीं रहूंगा। कितने पास? इतना पास कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो। रुको, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों? मुझे लगा तुम भी चाहते हो। जानता हूं, पर लेकिन कोई और भी है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, हमेशा ही होता है। तुम बेटर डिजर्व करती हो। क्या उसने तुम्हें जाने दिया? हम दोनों ने भी तो यही किया। तुम रेस्ट करो, मैं कुछ घंटे में वापस आता हूं। मुझे यकीन है कि तुम इस बार मेरे लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आई होगी। तुम जानती हो क्या वो ठीक है? सेफ है कि तुम उसे काफी पुराने वक्त से जानते हो, मैं नहीं। तुम मुझे बताओ। मुझे उसकी फिक्र सिर्फ पहली बार ही हुई थी जब मैं उससे मिला था। तब वो बस एक बच्चा था, टूटा हुआ, डरा हुआ, जो जुवेनाइल जेल से निकला था। उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसके अंदर हर किसी के लिए नफरत थी, हर किसी के लिए। मुझे डर था कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो जेल में ही रहेगा या मर जाएगा। तो उसने सबसे छुटकारा कैसे पाया, सारे गुस्से से? उसने कुछ नहीं किया। गुस्सा तो आज भी उसके अंदर कूट कूट के भरा है और शायद हमेशा रहेगा। लेकिन अब वो जानता है कि उसके साथ करना क्या है। बिल्कुल ठीक। अब उसे पता है कि जहर का इस्तेमाल किस पे करना है। मुझे माफ करना अगर मैं अपनी हद पार कर जाऊं,
लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम उस पहलू को महसूस कर रही होगी और यही तुम्हें उसकी तरफ खींच लाई। तुम क्यों चाहती हो कि वो ठीक रहे? मुझे भी ये लगता है कि वो जहर तुम्हारे अंदर भी काफ़ी है। और मेरे ख्याल से मुझे तब ज्यादा अच्छा लग रहा था जब मेरे बारे में बात नहीं हो रही थी। हाँ, जिनके अंदर जहर होता है वो ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ओह, एक बात और, जरूरत पड़ी तो मुझे पता है तुम्हें कहाँ ढूंढना है। इस बात पर पूरा भरोसा रखना। कैसा क्राइम सीन है। चलो भाई, ये भी साला जब जरूरत होती है तभी फोन जवाब दे देता है। वो एक फेडरल मार्शल है, मैं उसे मरवाना नहीं चाहता, समझ गए? कॉपी। डैलस के लिए रास्ता साफ है। डैलस, मैंने बोला था ना, अगर तुमने ये किया तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम मेरी आंखें हो, अरे मेरा हिस्सा हो तुम। तुमने अपनी मनमानी करके हमारा सबसे मजबूत कवर उड़ा दिया। अब क्या है ना, हमें तुम्हें उड़ाना पड़ेगा। देखो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, तुम सब जानते हो। याद रखो, हमें जवाब देना पड़ता है। बाइकर्स को खत्म करने से कार्टेल का ध्यान हट जाएगा, और लार्ज कार्टेल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं तो वो हमारे पीछे पड़ जाएगा हाथ धोके। और वैसे आयरिस से तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं, उसकी कोई खबर नहीं मिली। कुछ भी पता चले तो बता दूंगा तुम्हें। अपना ध्यान रखना।
अरे यार, ये भी कोई टाइम है उठाने का? 1 घंटे पहले उठाते थे मुझे। मैं थोड़ा बिजी था। तो मेरा रिवॉर्ड का क्या हुआ? हाँ? तुमने उस लड़के को पहचाना? हाँ, ये लड़का। हाँ। हाँ, 1 घंटे पहले आया था। ओके, कौन से रूम पे? मतलब अभी इतना बता रहा हूँ मैं, तो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं? रिवॉर्ड? हाँ, ज़रूर मिलेगा। हाँ, तुम ज़रा बाहर आओगे थोड़ी देर के लिए? मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। बाहर आऊँ? हाँ, वो कुछ पेपर वर्क है जो तुमसे भरवाना है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, आता हूँ। आज की रात रंगीन है। अरे बाप रे, ये काम। आप तो जानते ही कि मैं क्या कह रहा हाँ, हूँ। तुम समझ गए। ना समझ कहीं का। यही तो चाहिए था। हेलो। हाँ हाँ, मिल गया मुझे। मुझे यकीन है वो अकेला है। रूम नंबर 104। अच्छा काम किया। शुक्रिया। शुक्रिया। बिल्कुल सर। अब प्लान क्या है? अगला कौन है? सुनो दोस्तों, जिंदा चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरे कमरे में कैसे घुसे? तुम हो कौन? ये मार्टिन लिलेक्स है और ये खुशी खुशी मेरे साथ कमरा बदलने को तैयार भी हो गया जब मैंने इसे कुछ दिनों के लिए ठहरने की जगह दी। थैंक यू मार्टिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यू विल बी ओके। बस बाथरूम में रहो जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये क्या? तुम्हारी बदकिस्मती से वो बस एक घटिया इंसान और एक बेबाक लड़की थी। सुनो लड़की, अपनी बंदूक नीचे रख दो वरना उससे पहले। त्रिश, त्रिश, देखो सब ठीक हो जाएगा। मैं यहीं पर हूं। मुझे माफ करना। नहीं, किस बात के लिए? मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद से मैं आगे किसी भी तरह से तुम्हारा साथ दे पाऊंगी। नहीं, तुम कोई माफी मत मांगो, कभी नहीं। शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा। त्रिश, त्रिश,
तुम गलत थी। तुम मेरे साथ अगली ट्रिप पर भी रहोगे, यकीन मानो। और उसके बाद भी, और उसके बाद भी। ट्रिश, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ट्रिश, तुम कर क्या रहे हो? मैं एक पुलिस वाला हूं। क्या तुम एक पुलिस वाले को मार दोगे? आखिरकार यही इरादा है। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। तुम्हें जो करना है जाके खुद करो। तुझे तो मैं उसे मरना नहीं चाहिए था, कम से कम ऐसे तो बिल्कुल नहीं, और तेरे जैसे इंसान के हाथों से नहीं। तुम क्या करने वाले हो? एक और गलती सुधार रहा हूं। मैं पुलिस वाला हूं, सुन रहे हो तुम? तू एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। मैं छोड़ूंगा नहीं। सुन रहा है तू? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे यहां किसने भेजा? मुझे लगता है तू पहले से जानता है। तुझे ये अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुझे कितना तड़पता हुआ देखना चाहता हूं, इसलिए ये तेरे पास आखिरी मौका है, समझा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस थोड़ा शांत रहो, ठीक है? वो लॉर्ड्स था, लॉर्ड्स, उसने ही भेजा था। वो जानना चाहता था कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। और अगर पता नहीं चलता? फोन मेरी आगे वाली जेब में है। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाऊं अगर तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत पड़े। रुको, रुको! अरे यार, मैंने सब बता दिया जो तुम सुनना चाहते थे। मुझे इस हालत में मत छोड़ो। अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो मुझे मार डालेंगे। प्लीज बाहर में जाओ। मैंने एनवेलप को ओपन किया और दोनों एनवेलप्स में पैसों से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं था। मैं जानती हूँ हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी फिक्र होती है। शायद एक दिन तुम मुझे बता पाओगे कि किस चीज ने तुम्हें इतनी आजादी दे दी। ठीक है, मैं आपको देख लो, फिर उसके बाद चलते हैं। क्या कहती हो? पीछे मजाक चल रहा है? यू डैडी। चलो, किसी को तो लगा कि मैं फनी हूँ। मुझे लगता है कि तुम फनी हो डियर, और बहुत ही हैंडसम भी। यो, कितना गंदा है। गंदा है? हाँ, गंदा लगा तुम्हें? अबे कर क्या रहे तू? सामने से हटना बे। यकीन नहीं हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। ओके? चिंता मत करो डैलस, कुछ नहीं हुआ है बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी। कांच नीचे कर। नहीं कांच नीचे देखो, कर। मैं बता रहा खिड़की मत खोलना। हूँ। रुको, मैं अपना इन्फॉर्मेशन देता हूँ खिड़की आपको। खोल। एक अरे सेकंड। पहले तू तुम क्या खिड़की कर रहे हो? खोल क्या रहा तू? हाँ, बेटा, आई एम रियली सॉरी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? क्या Sorry, बकवास sorry, है? sorry. हाँ, खोल। मैं तोड़ता हूँ। सॉरी, मेरा बच्चा अंदर है। अब देखो, बेटा, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज
मुझे छोड़ दो। रो मत। लो, मुझे मार्क्स को ढूंढना है। अब इसे खत्म करना होगा और मैं अब अपने तरीके से काम करूंगा। देखो, मुझे येलो कैप से मिलवाओ। हे सर्गिल, खाने का मेन्यू का क्या? हाँ, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, मैं ईवान हूँ और तुम्हें पता है हमारे यहाँ किचन नहीं है। तुम अमेरिकन्स, यही वजह है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम मुझसे नफरत कैसे कर सकते हो? मैं दिन रात यहाँ रहता हूँ और मैं ही हूँ जो अक्सर यहाँ आया करता हूँ। और तुम्हारा दरवाजा क्यों बंद है भाई? ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम लोग यहाँ चखना लेने आए हो। नहीं पैट्रिक, हम यहाँ पे चखना लेने नहीं आए। लेकिन घबराओ मत, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और हाँ, तुमने कई बार मुझे बचाया भी है। तुम ये उठाने वाले हो? नहीं। अरे मैं हूँ। सुनो, मामला पूरी तरह बिगड़ गया है। मैंने पहले भी फोन किया था लेकिन सुनसान इलाके में फंसा हुआ था मैं। सिग्नल पाने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ा। जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें वहां से अभी निकलना होगा। तो तुम्हारी कैसी खातिरदारी करूं? क्या यार? क्या? कम ऑन यार, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पप्पी दोगे। ये कोई मजाक की बात नहीं है, हल्के में मत लेना, समझ गया पैट्रिक? अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, बताओ पैट्रिक? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब मैं हिलाऊंगा कैसे? हिलाओगे कैसे? सही सवाल है। दूसरे हाथ से हिलाना, क्योंकि ये हाथ तो अब किसी काम का नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है ये फनी जोक है ना? हाँ, ये फनी जोक है। हाँ, ये फनी जोक है। टेडी, ये फनी जोक है ना? सर, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए तो मुझे आपके साथ काम करना पसंद है। तो तुम्हें इस जोक पे हंसी तो आई ना? हाँ बिल्कुल सर, बहुत मजेदार है। तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा पैट्रिक, ठीक है? चलो यहाँ से। इस को लगता है ये बहुत स्मार्ट है, दोनों साइड खेल सकता है। तुम बहुत नादान हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। रायली मैं हूं। अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे एक सवारी चाहिए होगी। चिल्लाओ मत। आजकल लोग वीडियो फुटेज के साथ कैसी कैसी छेड़छाड़ कर लेते हैं। जब वो यहाँ आएगा तो तुम्हें मार डालेगा। जानती हो, जब तुम गुस्से में होती हो ना, तुम्हारा गुस्से वाला रूप, तब तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत खूबसूरत। ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, मतलब मैं भी तब से यही चाहता हूँ। ये आदमी मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गया है। जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, बाइकर गैंग, कार्टेल, उन सब की सप्लाई सर्विसेज अभी कुछ दिनों के लिए रुकी है और उनको ये प्रॉब्लम सुनना भी नहीं है, समझ आया? लेकिन मैं पता लगा कर रहूँगा कि वो किसके लिए काम करता है और उसे मार डालूंगा। और वैसे भी तुम तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही चुकी हो, लेकिन अफसोस है कि वो नहीं बढ़ पाया।
मैंने कभी भी ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ। फिर तो तुम बेहद कमाल की एक्ट्रेस हो जाने मन। मैंने वो किया जो करना जरूरी था और कुछ नहीं। और जितनी जल्दी ये सब जो चल रहा है वो खत्म होगा तो हम दोनों दिखावा बंद करेंगे कि ये और भी कुछ था। मैंने तुम्हारे साथ कभी दिखावा नहीं किया, कभी नहीं, एक बार भी नहीं। और कब तक करोगे लार्स? बस कुछ ही मिनट। अब कभी भी। अब कभी भी? हाँ। और उसके बाद हम दोनों साथ हो सकते हैं? हाँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, सच में आएगी, लेकिन मैं अपना वादा निभाता हूँ। तुम आजाद हो। देखो मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो चलो फिर। आजादी के नाम। और जल्दी नहीं आ सकते थे? मैं लगभग सारी हॉटस्पॉट जगह देख चुका हूं, तो मुझे माफ कर देना ये बोलने के लिए, पर तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? वहां पे कुछ नहीं है। मुझे वहीं जाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्त, वहां पे कुछ अच्छा नहीं होता है। मुझे भी यही बताया गया है। तो फिर से सोचो इस बारे में। सुनो, अभी तुम्हारा बहुत हो गया। मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। वैसे तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? तुम अपनी टैक्सी चलाओ। क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। मेरी एक बेटी थी। मुझे अफसोस है। शुक्रिया। मुझे पता चल गया कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं एक बार। लेकिन मैं एक आम ड्राइवर हूं और तुम जो हो तुम वो हो। पर तुम्हें खुद को एक मौका देना चाहिए इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ। अरे वहां जाके क्या करोगे? हाँ, लेकिन इस सफर की तैयारी का मुझे मौका नहीं मिला और कुछ नहीं। ठीक है, पैसे है तुम्हारे पास? हाँ। क्या इससे काम हो जाएगा? हाँ, इससे काम बन जाएगा। और इसकी कीमत भी नेगोशिएट हो सकती है, स्पेशली तब जब तुम्हें एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया हो। धन्यवाद। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? बिल्कुल दोस्त, तुम्हारा ही है। मतलब तुम मेरा भी ध्यान रखने वाले हो, मतलब जैसे हमने बात की थी। बिल्कुल, हर आदमी को उसका काम करना बहुत पसंद है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हल्की सी चोट आई है। अच्छा, लगता है यहाँ बहुत लोगों के हाथों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है, लेकिन आगे से थोड़ा तुम संभल कर रहना। मैं अक्सर रहता हूं, पर कभी कभी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स अचानक से हो जाती है तो हाँ, मैं समझ सकता हूं। अब लगता है कि टाइम आ गया कि मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊं, क्योंकि मुझे अब भी नहीं लगता कि वो सारे गन्स लोडेड थे। साथियों, जैसे बताया था, तुम्हारा कैब ड्राइवर यहां है, देखो। तो मतलब अब मैं सीधे लार से बात करूंगा, क्योंकि ये मेरी आदत है कि मैं अपना हाथ ऐसे पॉकेट में रखता हूं, क्योंकि जेब में कुछ चिल्लर है। तुम्हें भरोसा नहीं होगा कि मैं इतनी दूर आया हूं इसके लिए कि बात ही समझ में नहीं आ।
अरे यार हार्ली, मैंने बताया था ना। क्या कर रहे हो तुम? मेरा नाम च्यूई है, हरामखोर। मुझे लगता है कि अब मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। एक और बात यह है कि मुझे किसी पिस्तौल में गोली की जरूरत नहीं है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मुझे बता इरिस का। बाहर में जाओ। तुम कुछ कहने वाले थे। देखो मुझे नहीं पता क्यों कहा है, कसम से प्लीज। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, और इसका मतलब साफ है कि तुम मेरे अब किसी काम के नहीं हो। तो भाड़ में जाओ। क्या हुआ मेरे भाई? आयरस तक मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं वहां जाके क्या करूंगा? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं फाइनली यहां से रिटायर हो जाऊंगा। यार बहुत थक गया हूं मैं। कहाँ थे तुम? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं बिजी हूं। आई एम सॉरी। जान के अच्छा लगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी ही बातें बोलने वाला था। हाँ, सच कहूं तो कुछ देर के लिए मुझे खुद भी यकीन नहीं था। सुनो, क्या तुम बार में हो? मैं भी वहीं पहुंचता हूं। तो फिर डैलस के बारे में कोई खबर है? उसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन लार्स अब भी उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा है। जो भी डैलस को लार्स तक पहुंचाएगा उसे 50 करोड़ मिलेंगे। जब इतनी बड़ी रकम है तो इस काम को वो किसी से भी करवा सकती है। सिर्फ यही एक तरीका है उसे खोजने का। नहीं, ज्यादातर लोग उसे मरवाने के लिए फंसाए जाने पर रुक जाते हैं। ठीक कह रहा हूं ना दोस्त? तुमसे बात करने का मन तो कर रहा है, लेकिन सॉरी, मुझे जाना होगा। बैटरी रुको 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 तो तेरी। ज्यादा देर नहीं, बहुत कम टाइम है। अच्छी खबर यह है कि हमें उसका लोकेशन का सही पता चल गया है, और खराब न्यूज़ यह है कि ये रेत के बीच में है। ड्रोन सर्विलेंस का क्या हुआ? हीट सेंसर उसी का काम कर रहा हूँ। वहां पहुंचने में कितना समय जाएगा? 1 घंटा। मेरे पास ऐसी चीज है जो बॉस एक बार देखना चाहेंगे। वो अभी जिंदा है। लार्स से कहो मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम उनसे खुद क्यों नहीं बात करते? वो यहाँ है। हाँ, यही है। मैं ये सोचने लगा था कि ये दिन कभी नहीं आएगा डैलस। लार्स, मैं आ गया हूं, अब उसे छोड़ दो। हाँ, यही तो मैं करने वाला हूँ।
बताओ तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। तुम्हारे हाथ में जो बंदूक है उसमें सिर्फ एक गोली है। बस एक। और तुम्हारे बगल में बैठा आदमी है पैट्रिक टैनर, स्पेशल फोर्स का आदमी है। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, बस उसे जगह और वक्त बता दो, वो वहां पहुंच जाता है। लेकिन तुम उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते जो लॉयल ना हो, कभी भी नहीं। तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि आइरिस इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, और ये तुम्हें करना होगा। मैं चाहता हूं तुम इस हरामी को गोली मार दो। बंद करो अपनी ये बकवास। और मैं यहाँ क्यों हूँ लॉर्ड्स? मुझे बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? देखो, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो या नहीं? ये बात मैं सच कह रहा हूं। वो कहां है? लॉर्ड्स, लॉर्ड्स! बेचारा। तुम बचोगे नहीं। चलो उठ। चल, तुझे होश तो आया। तेरी वजह से मैं इस झमेले में फंसा हूं। कम से कम इतना तो कर सकता है कि मरने से पहले मेरा साथ दे दे। तुम्हारा मतलब है मैं इसकी वजह हूं? हाँ, मतलब सबका अपना अपना नजरिया होता है। हाँ, सच का सामना करो। कोई खुद को विलन नहीं मानना चाहता है तो। काश उस नकाब के पीछे तुम होते। क्या? छोड़ो, रहने दो। अरे आराम से। तुम्हारे सिर के पीछे अच्छी खासी चोट लगी है। ये पानी है। लार्स बस एक बड़ा दलाल है। बाइकर गैंग और कार्टेल के लिए काम करता है वो। पता नहीं किस वजह से, पर तुम पूरे देश में घूम घूम कर उनका बिजनेस बुरी तरह से चौपट कर रहे हो। मैं जानता हूं कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताओ तुम अब तक जिंदा क्यों हो? सच कहूं तो मुझे भी पता नहीं इस बारे में। मेरा अंदाजा है कि वो सिर्फिरा लार्स अपने हाथों से मारना चाहता है। चलो। लगता है अब पता चल ही जाएगा। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? मैं कुछ भी नहीं। ऐसे कामों के लिए मैं लोगों को पैसे देता हूं। उसे मार के सब कुछ खत्म क्यों नहीं करते? कर सकता हूं, ओह, लेकिन वो मुझे मार भी सकता है। लेकिन चिंता मत करो, जहां उसे ले जाया जा रहा है वहां कोई कैमरा नहीं है, एक भी नहीं। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बाकी लोग हैं। यकीन मानो, मैं बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं हूं।
सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पहली बार सोडियम पेंथोलन दिया गया था? तेरी के, ये तो बहुत ठंडा था। अगली बार पहले मुझे बता देना। बताओ, किसके लिए काम करते हो तुम? देखो, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। किसके लिए काम करते हो? अरे यार, अभी जवाब याद आया था, फिर भूल गया। एक बार और झटका दो मुझे। तुम किसके लिए काम करते हो? मैकडॉनल्ड्स। नहीं 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 नहीं, ऐसे आराम से बेहोश नहीं हो सकते जब तक कि मैं नहीं चाहता हूं। हैप्पी मील। अब मैं वापस से नहीं बोलूंगा। किसके लिए काम करते हो तुम? और मैं भी तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। आयरिस कहां है? बाप रे, अगर उसे मारना ही है तो जल्दी खत्म करो ना। थोड़ा और पानी मिलेगा मुझे? मानना पड़ेगा भाई, तुम बहुत जबरदस्त हो। तुम अभी तक जिंदा हो। लगता है उन्हें तुमसे वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। देखो, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सुनो, वो लोग कोशिश करते रहेंगे जब तक तुम उन्हें वो नहीं बताते थे। फिर तुम्हें वो इस दर्द से छुटकारा दे देंगे। फिर तुम आखिर तक टिके रहो और बता दो जो तुम्हें पता है। मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसा तुम कहो। बात यह कि वो लोग वापस आएंगे और आखिर में चाहे कुछ भी हो, तुम मर जाओगे। हम दोनों मर जाएंगे। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन देखो, मेरा सर बुरी तरह से फटा जा रहा है। अगर तुम मुद्दे की बात करोगे तो बेहतर होगा। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो। सुनो, मैं भी तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, और अगर तुम यहां से जिंदा निकलना चाहते हो और आयरिस को बचाना है तो फिर। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें मैंने आयरिस के बारे में बताया था? क्या? मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहां क्यों लाया है? लार्स जिसे चाहता है उसे हासिल कर लेता है, और अफसोस उसमें वो लड़की भी शामिल है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो। पता नहीं तुम्हें मालूम है या नहीं, लेकिन ना, बातें करना मेरा काम है। और शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, लोगों को मारना मेरा एकमात्र काम है। देखो, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम यहां सिर्फ एक लड़की की वजह से हो जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। देखो, छोड़ो। क्या कर रहे हो? नहीं, बॉस ने कुछ भी करने के लिए मना किया है। हमें दूसरे वाले को जिंदा रखना है। बस बहुत हुआ, तुम उसे मार दोगे? मेरा गला दबाएगा, तू मर।
उम्मीद है कि ये जिंदा हो। तो अब प्लान क्या है? मजाक कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम स्पेशल फोर्स हो। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वाह, बहुत बढ़िया। ये साले हरामी, अब तक दोनों मर जाने चाहिए थे। ये तो बहुत जल्दी हो गया, लगा नहीं था। तुम इस तरफ से जाओ। ठीक है। ये कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता लार्स, जब मौका था तुम्हें उसे मार डालना चाहिए था, लेकिन एक तुम चलते फिरते बुरे इंसान की तरह बात कर रहे थे। ओह अच्छा, और फिर क्या होता? उसकी जगह कोई और आ जाता? और क्या होता? बस यही होता ना। हम सब इस कहानी में अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, और तुम मुसीबत में फंसी बेचारी लड़की। हाँ, और ये सब किसने किया मेरे साथ? तुम बिल्कुल 3 टांग वाली कुर्सी की तरह हो, कोई काम की नहीं। तो आखिर तुम मिल ही गए। लेफ्टिनेंट मुझे मिल गया है। मैं आखिर देख क्या रहा हूं? ये कुछ ऐसे स्टोरेज और शिपिंग कंटेनर जैसा है। उसके अंदर क्या है? ये सब जमीन के नीचे है क्या? लग तो ऐसा रहा है। ठीक है, सुनो, ड्रोन की नजर वहीं बनाए रखो। इलाके में जितनी भी बैकअप टीम है सबको यहाँ भेजो, और पूरे स्ट्रक्चर का नक्शा भी चाहिए। साथ ही किसी के पहुंचने से पहले अंदर के लोगों की गिनती भी। जो हुकुम मेरे आका। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हमें उसकी लोकेशन मिल गई है, हम 20 मिनट दूर हैं। मैं तुम्हें जल्दी कॉल करता हूँ। जानबूझकर मुझे गोली मारी ना? मुझे लगता है कि शुक्रिया वो शब्द है जो तुम ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारे सर में भी गोली मार सकता था। हाँ पता है। अब तकनीकी तौर पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो और तुमने क्यों गोली मारी। तकनीकी तौर पर किसने कहा कि मैं किसी के लिए काम करता हूँ? चलो निकलते हैं। नहीं, पहले तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। मुझे ये ताजी ताजी गोली जो लगी है। अब अपना पॉइंट बराबर हो गया। इंतजार कराने के लिए माफ करना। हमने ज्यादा इंतजार नहीं किया। तुम्हारे पास बंदूकें नहीं है? हमें यह कहा गया था कि तुम्हें जिंदा रखना है, मारना नहीं। दस्ताने बहुत प्यारे हैं।
जब साले हरामजादे। बाप रे, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया है क्या? तो फिर कदम मिलाकर चलो स्पेशल फोर्स वाले। लार्स, लार्स, वो कहाँ पर है? तुमने कहा था कि एक बार तुम उसे यहाँ ले आओगे, उसके बाद हम दोनों साथ रह पाएंगे। तुमने बताया था मुझे। मेरी बात सुनो। देखो, देखो मेरी तरफ। अगर तुमने कभी भी मेरे बारे में फिक्र की तो चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं चाहती हूँ, मैं बहुत मुझे अच्छे से तुम्हारी चाहती हूँ, और इसलिए तुम अपना वादा निभाओ। हाँ, ठीक है? ठीक है। और फिर जाओ, जाओ, क्योंकि तुम जा सकते हो। तुमने कैमरास में देखा था लार्स, वो उन दरवाजों के बाहर है। ठीक है, सब फैल जाओ। मैं चाहता हूँ कि इस जगह को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाए। पता है डानो, उन्हें पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। मुझे भी यही लगता है दोस्त, मुझे भी यही लगता है। अथॉरिटीज ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं और कुछ ही वक्त में वो सब अंदर भी आ जाएंगे। तो प्लीज लार्स, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। प्लीज, प्लीज। ठीक है, ठीक है। फिर वो कहाँ है? वो यही है, वो पास में ही है। कहाँ? पास में कहाँ? क्या मतलब है इसका? मैंने कहा ना, वो यहीं कहाँ पर है, पर? जहां हम लोग हैं, यहीं पर। वो सेफ है, सेफ है। मेरे एक दोस्त के साथ है वो, ठीक है? वो कोई गुंडे के साथ नहीं है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? बस वो दोनों है। ओके। बस एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है? हे, वो लड़की को बाहर लेकर आओ अभी। सारा बाहर हो गई, ठीक है? तुम दोनों आजाद हो। मैंने तुमसे वादा किया था। थैंक यू सो मच लार्स। मुझे माफ करना। मुझे माफ करना। आयरिस, डैलस, तुम ठीक हो?
लार्स कहाँ है? जैसे ही उसे पता चला कि डैलस दरवाजे के बाहर है और अथॉरिटीज आ गई हैं तो वो चला गया, यहाँ से चला गया। हाँ, चला गया। क्या है यार ये सब? डैलस, बोलो। तुम जानते हो ये लार्स के साथ में? तुमने ये मैसेज मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हो गया। और किस लिए? वो लाल जो मेरे पैसे लेके भाग गया। नहीं, नहीं, तुम ठीक नहीं हो। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम सुरंग के बिल्कुल आखिर तक जाओ। वहीं तुम्हारी माँ मिलेगी, वो वहीं है। ठीक है। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। डैलस, ओके, ओके, आई एम सो सॉरी। तुम ठीक हो? अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके पास मेरी बेटी थी। बेटी? क्या वो ठीक है? हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। क्या वो मेरी बेटी है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मॉम, सरा, ओह माय गॉड। तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो बेटा? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मेरी तरफ देखो, इधर देखो। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं, मैं ठीक हूँ। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग जरा इनको अंदर लेके जाओ ना प्लीज। बाबा तू भी जाना प्लीज। कोई बात नहीं, चलो। डैलस, वो ठीक हो जाएगी। मेरी बात सुनो, वो दोनों निर्दोष हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या उसे जैकेट पहना दोगे? मुझसे वादा करो। कि इसे और उसकी बेटी को सुरक्षित रखोगे तुम, ऐसी जगह पर कि लार्स उन्हें कभी ना ढूंढ पाए। चिंता करने की बात नहीं। अमेरिकी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना ये सुनने में कैसा लगता है? बोलो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। और अभी लार्स कहाँ गया? खैर, उसे हम अभी खोज रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ सालों से भागने की कोशिश कर रहा है, पर लास्ट मोमेंट में हम उसे पकड़ ही लेंगे। पकड़ तो लेंगे लेकिन अभी नहीं। आता हूँ सर। ठीक है। मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं उसे पकड़ ही लूंगा। मुझे लगता है कि ये वो हिस्सा है जहां तुम मुझे शामिल करते हो। चलो अब इसे खत्म करते हैं। मुझे लगता है मुझे साथ ले जाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। कम से कम जिंदा तो नहीं। वैसे तुम इस मामले में सही हो मिस्टर डैलस। तुम्हें जोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं था, और मैंने देख लिया है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तो मुझे तुमसे झगड़ा करने का कोई अच्छा आइडिया नहीं लगता। पकड़ लिया उसे। तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, वो मेरी आंखों के सामने ही है।
तुम बोलो, मैं फोन को स्पीकर पर करता हूँ, तुम मुझसे बात कर सकते हो। हेलो। तुम्हें यहाँ लाना कभी प्लान का हिस्सा था ही नहीं, वार्नर। और अथॉरिटीज तो बिल्कुल भी नहीं। वार्नर, ये सब क्या चल रहा है? ब्लू कहाँ है? ब्लू ठीक है, उसकी चिंता मत करो। मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीजें बहुत अजीब हो रही हैं। लार्स और आयरस के लिए थैंक यू, पर फिर भी वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। सुनो, इसका आयरिस से कोई लेना देना नहीं है। ब्लू ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है, और तुम और मैं, तुम दोनों मिलकर साथ में जो बनाते हो वो निर्भर करता है हमारे पे, कुछ अलग नहीं। अब फर्क इतना है कि इस बार तुम्हें अकेले करना है। जरूरत पड़ी तो मैं भी हर तरह की मदद करूंगा। मैं अकेले काम करता हूं। तुम और मैं ये बात जानते ही कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। ये अच्छी बात है कि तुम और आयरस फिर से मिल गए हो, मुझे भी खुशी हुई। नहीं नहीं, ट्रिश के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मैं नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि ट्रिश के साथ क्या हुआ, ये तुम्हारी गलती नहीं है, और इसका दोष मैं तुम्हारे पे डालना नहीं चाहता हूँ, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बाप को जिसने मारा वो अब भी जिंदा है। अब सुनो मेरी बात, डैलस में चाहता हूँ कि तुम फिर से एक बार सोचो और अपने फैसले पर कायम रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लू से बात करो और उसके बाद आकर मुझसे मिलो। एक छोटा सा अधूरा मामला है जिस पर मैं चाहता हूँ कि तुम नजर डालो। अभी क्या अभी? तुम्हें पता है, तुम समझते हो। तुम्हारी मुलाकात हमारे 2 डिटेक्टिव से हुई थी, डिटेक्टिव रॉबर्ट्स और डिटेक्टिव लेनवुड। उनके बारे में क्या? हमें अभी भी एक लाश मिली है, और उसे शुरुआती पहचान में पता चला है कि वो डिटेक्टिव रॉबर्ट्स है। उसका पार्टनर डिटेक्टिव लिनवुड हत्या का आरोपी माना जा रहा है। और तुम उसे खरीदते हो? नहीं, मैं नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं कि डिटेक्टिव रॉबर्ट्स मरा है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ डैलस। और तब तक मेरे पास कुछ हिसाब है जो मुझे चुकता करना है। ये आपका। क्या वो अच्छे मूड में है? आपको पता ही है, वो एक ही मूड में होते हैं। क्या तुम हमें थोड़ा अकेला छोड़ सकती हो? बिल्कुल। जानती हो मैडम, इसके बिना मैं बेहतर सांस लेता हूँ। अजीब बात है ना? ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है। जानते हो क्या है, मुझे रोज इतने मिनट इसमें सांस लेनी पड़ती है, वरना ये लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा। अथील का क्या हुआ? और डैलस? खैर, उसने हमेशा की तरह वो सब कुछ किया जो ब्लू ने उससे कहा था। तुम अथील का मतलब जानते हो? बदला। जानते हो उस अंधे आदमी ने क्या किया? उसने एक हथियार बनाया। हाँ, एक हथियार, मगर दिक्कत यह है कि अब वो उसे काबू नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम्हें और मुझे हालात अपने हाथ में लेने होंगे। मैं ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका हूँ, और हमें पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट से। सच में? मुझसे कहने के लिए और कुछ नहीं है? हाँ, मेरे पास है। थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। कैसी? ये लार्ज शो हाथ से निकल गया। आइवन, जनाब को बर्फ चाहिए, और बर्फ लाओ। मुझे पता है तुम्हारे पास आइस पिक है इवान, उससे बर्फ को तोड़ो और इनके ड्रिंक के लिए बर्फ के 3 टुकड़े ले आओ। हमने सब कुछ ट्राई किया। उन्होंने आरिस को मेरे साथ इस्तेमाल किया। उसकी मंजूरी मैंने नहीं दी थी। मुझे लगा ये अच्छा आइडिया होगा, ये काम कर गया।
फिर कभी उसे ये मत बताना, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो हथियार मुड़कर हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाए, वरना हमारा खेल खत्म है।